यह हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है जहां पर तुला लगन से लेके मीन लगन तक के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके यह लगन के स्वामी नीच के हो गए हैं तो पर्सनैलिटी और जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन दर्शकों, इसका एक पार्ट 1 भी है जहां मेष से लेके कन्या लगन तक के बारे में बात करी गई है। वह भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा उस वीडियो से संबंधित। शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेजन आपको हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपका तुला लगन है तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे जब लग्नेश नीच के हो जाते हैं तो बहुत अधिक प्रभाव देते हैं हमारी ज़िंदगी पर। किस तरह का प्रभाव? पहले ये समझिए कि तुला लगन के स्वामी, जो कि आपको पता भी है, शुक्र होते हैं। शुक्र हमारे नीच कौन सी राशि में होते हैं? दर्शकों, शुक्र होते हैं हमारे कन्या राशि में नीच के। इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं जो हमारे शुक्र हैं वो तुला लगन के अनुसार बैठ गए 12वें घर में जाकर। यानी आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बार बार ट्रैक से हटने वाले हैं। उसका कारण यह है कि आप दो चीज़ों के बीच में फंसे रहेंगे। आपको लगेगा क्या पैसा बहुत महत्वपूर्ण है या फिर आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मन बार बार ट्रैक से हटा देगा। कौन से ट्रैक से? जो ट्रैक है आपके करियर का और कर्म की स्थिति का। इसलिए यहाँ पर तुला लगन वाले को अपने नीच के लग्नेश से संबंधित अगर उसका अच्छा फल लेना है तो अपने काम धंधे से बिल्कुल मत हटना। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता मेंटेन कीजिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको अपने करियर को, अपनी एजुकेशन को, अपनी क्वालिफिकेशन को रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वहीं से तो हटा रहे हैं ये शुक्र। लेकिन अगर आप अपने आप को उस साधना के अनुसार वहाँ बना लेते हैं तो यही नीच के लग्नेश आपको सब कुछ देंगे। यानी पैसा भी देंगे, शोहरत भी देंगे और स्टेबिलिटी भी देंगे। इसीलिए अपनी शक्ति को बढ़ाइए। कौन सी शक्ति को? जो स्टेबिलिटी की आपके अंदर है तो सही, लेकिन बार बार कुछ और ही ज़िंदगी में पा लेना चाहते हैं और करियर से हट जाते हैं। खास बात है, ध्यान रखना दर्शकों। विस्तार से अगर आप एक एक लगन या लग्नेश के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में देखिए, बिल्कुल बहुत विस्तृत जानकारी दूंगा कि लग्नेश नीच के हैं तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। सिर्फ अपना लगन लिख दीजिए और बता दीजिए कि आप ये चाहते हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि अगर आपके वृश्चिक लग्न हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो लग्नेश जब नीच के होंगे तो क्या प्रभाव देंगे। उसके लिए इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि वृश्चिक लगन के स्वामी कौन हुए? मंगल हुए। मंगल नीच के होते हैं हमारे कर्क राशि के अंदर। यहाँ पर वृश्चिक लगन वालों को एक खास ध्यान रखना है। उनको कभी भी किसी भी तरह से अपने से सीनियर व्यक्ति से, लिटरली बोलूँ तो, झगड़ा नहीं करना, नहीं तो खामखा बात उल्टी पड़ जाएगी। आप कहेंगे आचार्य जी, सीनियर से पंगा लेने पे तो बात उल्टी पड़ ही जाती है। यहाँ पर कुछ और हो जाएगा, वह सीनियर सही में आपसे दब जाएगा, यानी कि आपके दबाव में आ जाएगा, परंतु फिर कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेगा जिसके कारणवश आपको बड़े लंबे समय तक दुख झेलना पड़ सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने सीनियर से लड़ाई मत करना। ठीक ऐसे ही यही बात अप्लाई होती है वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल जब नीच के होते हैं ना, तो आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड कई बार रास्ते के अंदर आपकी लड़ाइयाँ कई बार ज़्यादा होने की संभावना है और आपकी गलती नहीं होगी, सामने वाला ही गलत कर रहा होगा। तो थोड़ा वहाँ पर संयम आपका बनाना बहुत ज़रूरी है वृश्चिक लगन वालों, नहीं तो आपके खिलाफ कोई केस बन जाएगा जिसमें आपकी तो कोई गलती भी नहीं होगी। फिर खामखा उस केस को लड़ते रहना। खास बात है, बार बार ज़िंदगी में उत्पन्न होगी। और ये जो सीनियरिटी वाली बात है ना, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होगा, आपके टीचर्स, आपके डीन, आपके प्रिंसिपल पर अप्लाई होगी ये बातें। तो ज़रा पंगे कम लेना अच्छा रहेगा आपके लिए। अब धनु लगन वालों की बात करते हैं। उनके लग्नेश जब नीच के होते हैं, यानी कि हमारे गुरु ग्रह, तो लग्नेश जब नीच के हुए यानी कि मकर राशि में बैठे, तो ऐसी परिस्थिति में जो धनु लग्न वाले होते हैं ना, वह बहुत जल्दी अपने परिवार के साथ मानसिक तौर पर
कहीं ना कहीं ऐसा गठबंधन बना लेते हैं कि अब हम अपने परिवार को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। तो जब बचपन और जवानी में ऐसा गठबंधन बना लेते हैं तो उनको थोड़ा सा लाइफ में आगे चल के एक दिक्कत आती है। मैं यह नहीं कह रहा अपने परिवार को छोड़ दो, पर मैं यह बता रहा हूँ कि जब आपको प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है, किसको? धनु लगन वाले जिनका लग्नेश नीच का है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको दिक्कतें आती हैं। आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं रख पाते हो। आपको गठबंधन तो आप अपने परिवार से बड़ा प्यार से बना चुके हो, अब यंग एज में जीवन साथी भी प्यार करने वाला मिल गया और आपके जीवन साथी के आपके परिवार से बनने की संभावना थोड़ी कम दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके लग्नेश नीच के हो गए हैं और आपके इन-लॉज ससुराल पक्ष से बहुत संबंध दिखा रहे हैं। इसके कारण आपका परिवार आपसे नाराज़ होगा। तो यह संतुलन कैसे बनाना है, इसके बारे में विचार करना आपके लग्नेश नीच के होकर आपकी पर्सनैलिटी को इस परिस्थिति में बहुत अधिक फंसा सकते हैं दर्शकों। इसलिए जो फंस चुके हैं जरा बता देना किस तरह से बाहर आए, या अभी भी फंसे हुए हैं तो भी कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब तो करना दर्शकों। अगला लग्न है हमारा मकर लगन। मकर लगन के स्वामी हो गए शनि ग्रह। शनि ग्रह नीच के होते हैं मेष राशि के अंदर। इसका मतलब मकर लगन वालों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उनकी जितनी भी पैतृक संपत्ति है उसको लेके उन्हें हर तरह की कोशिश करनी चाहिए। कई बार मकर लगन वाला ऐसा कर देता है, यहाँ पर जब उसके शनि यानी कि लग्नेश नीच के होते हैं तो इमोशंस में आके पेपर्स पर साइन करने को तैयार हो जाता है, जबकि ये तो एक कॉमन सेंस भी हो सकती है ना कि हम पेपर्स पर बिना पढ़े साइन ना करें। और मकर लगन वाला जो बेसिकली सही में चीज़ों को बहुत डिटेल से देखता है फिर भी ऐसा कर बैठे, तो ज़रा सोचिए कि नीच के लग्नेश उसको किस स्थिति में डालने वाले हैं। इसलिए यह सावधानी बरतिए। सीधा पैतृक संपत्ति की बात करी है मैंने यहाँ पर। इसीलिए एक और बात भी क्लियर कर दूं, आप यहाँ पर मकर लगन के होके जब नीच के शनि के साथ बैठे हैं ना, इसका मतलब है दर्शकों आपको पूरी ज़िंदगी लीगल मैटर्स को लेके बहुत अलर्ट रहना है। अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपने करियर में, अपने मित्रों के लिए भी इतना साथ मत दो कि बाद में आपको साथ की ज़रूरत पड़ जाए। बहुत अलर्ट रहिए। यही परिस्थिति है जो नीच के लग्नेश बार बार उत्पन्न करते हैं मकर लगन वालों के लिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पार्ट 1 में भी बता चुका हूँ और इस पार्ट 2 में भी बता रहा हूँ कि बहुत संक्षेप में सीधी बात कर रहा हूँ कि अगर लग्नेश नीच के हैं तो क्या सबसे ज़्यादा प्रभाव देंगे। लेकिन अगर आप इसकी बहुत डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपना लगन लिखिए और कहिए कि आप डिटेल में चाहते हैं। पूरी कोशिश करूंगा सभी लग्नों की अलग अलग विस्तृत जानकारी यानी वीडियोस लाने की, पर आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दर्शकों। साथ ही दर्शकों, अगर आप उच्च नीच के ग्रहों की प्लेलिस्ट देखेंगे ना हमारी, तो वहाँ पर सभी ग्रहों की बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। सिर्फ प्लेलिस्ट पर आना ही तो है, या तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। अब बात अगले लगन की करते हैं जो है हमारे कुंभ लगन। कुंभ लगन के स्वामी भी तो शनि ही हो गए, और अगर ये नीच के हैं तो यानी वही मेष राशि में बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करने वाले हैं? देश दुनिया में घुमाने वाले हैं। आपको बार बार परिवर्तन देते रहेंगे, एक जगह टिकने देंगे ही नहीं। यह बात बचपन से ही शुरू कर देंगे। इसलिए अपने मन को थोड़ा स्थिर कर लो कुंभ लगन वालों। नीच के शनि यहाँ पर आपको वैरायटी देने वाले हैं। आप एक ही काम को 20-25 साल तक करते रहो, ऐसा नहीं होगा। और चलिए मान लेता हूँ हो भी गया, तो भी उसी में इतनी वैरायटी दे देंगे कि आप अनुभव बहुत ज़्यादा ले लेंगे। इसका पॉजिटिव एंगल ये रहा कि यहाँ पर लग्नेश नीच के होके भी आपको एक्सपीरियंस से भर देंगे और अल्टीमेटली मिडिल एज के बाद आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। लेकिन इसका यह भी तो मतलब रहा कि मिडिल एज से पहले बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कराने वाले हैं। तो हिम्मत रखिए। ये भागा दौड़ी, ये कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग, ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाना, बहुत ज़्यादा काम धंधे को बदलना, बहुत ज़्यादा फील्ड्स को चेंज करना, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में चेंज करना, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो
तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा कुंभ लगन वालों, जब शनि ग्रह यानी कि आपके लग्नेश नीच के हों। अब अंत में बारी आई हमारे मीन लगन वालों की, जिनके स्वामी होते हैं गुरु ग्रह। यह नीच के होते हैं मकर राशि में। दर्शकों, यह आपको एक प्रेम संबंध में डाल के रहेंगे और यह प्रेम संबंध आपके परिवार के लोगों से रिलेशनशिप में बिल्कुल अलग कैटेगरी का होगा। यानी आपको अपने प्रेम संबंधों को निभाने के लिए हो सकता है अपने परिवार से थोड़ी सी फाइट करनी पड़ जाए, या इसको ऐसे कहिए कि जिससे आप प्रेम करेंगे उसके परिवार के लोग आपके परिवार को पसंद ना करें। तो थोड़ा सा तो आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। इसीलिए दर्शकों, यहाँ पर मीन लगन वालों को एक बात कहूँगा कि जो आपकी एक आदत होती है ना कि आप बदलाव थोड़ा पसंद कम करते हैं, यहाँ पर नीच का गुरु यानी कि आपका लग्नेश नीच का आपको उस बदलाव की तरफ लेके जाएगा, फोर्सिबली लेके जाएगा, यानी ताकत के साथ लेके जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी इस बात के लिए बेचैन मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। क्या परिवार का साथ छूट जाएगा? क्या रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको अपना और अपने प्रेम संबंधों के अंदर, यानी आपको अपने परिवार का और अपने प्रेम संबंध के परिवार का, दोनों के बीच में एक तालमेल तो बनाना पड़ेगा, जो अक्सर आपको कभी किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ों के बीच में पड़ते कहाँ हो, लेकिन अब नहीं बच सकते। तो इसीलिए इसी बात का जब खास तौर पर इम्पैक्ट आएगा तो देखते हैं आप बना पाएंगे या नहीं। और जो कर चुके हैं बता देना कमेंट बॉक्स में। तो दर्शकों, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियोस हैं, आप उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। दोनों वीडियोस में नीच के लग्नेश का प्रभाव दिया गया है। बहुत डिटेल में चाहते हैं तो भी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।